हम तो भूखे मर रहे तेल के बिगर, हमें तो एक दिन भी पराठे ना मिल ले। मैं खुला देता हूँ मायावती को। मायावती के वोट रखो। ठीक है, 2 बच्चे बनवाओ, हम तो यूँ तू एक भी मत बनवा, जैसे तू रंडवा सब खस्सी करवा दे, हम तो अच्छे 10-12 बनाएंगे बच्चे। मत दे, नौकरी ना देगा तो 5 किलो से खाली गेहूँ खा लूं बैठ के और घर के दीवार तोड़ तोड़ के खा। मायावती ने नवेड़ा में बसा दिए हमें। देखो हम तो वोट करेंगे मायावती की। बता, हम विधवा आज तक भी कोई पेंसिल आई हो जितना से सरकार बनी है, और मायावती की मांग रही। कौन सी सरकार अच्छी लगे आपको? अरे हमका तो अच्छी लगती मायावती। मायावती। हाँ, तो क्या वोट करोगे मायावती को इस बार? अब करेंगे क्या नहीं? मायावती को क्या अच्छे काम लगते हैं मायावती के? बताओ, 1-2 काम अच्छे बताओ। काम सब लगते भैया। महामाया अच्छा रहा है, हाँ। राशन भी मिलता रहा है, बच्चन को जीफा भी मिलता रहा है, वो सब कट गया, वो कुछ नहीं अब मिलता है। अब कुछ नहीं मिलता। अब कुछ नहीं मिलता। हाँ। बच्चन की पढ़ाई है, गरीब लोग हम लोग पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हरदोई जिला। हरदोई जिले के। हाँ। ये नोएडा में क्या करते हैं आप? पारा का काम कर रहे हैं पार्क भैया। का काम करते हैं। हाँ, तो मायावती ने अच्छा काम किया आपके अच्छा लिए? किया। अच्छा काम। तो इस बार वोट मायावती को दोगे? हाँ, मायावती को दे दो। कृपाराम जी कहाँ के रहने वाले हो? हरदोई जिला। हरदोई के। तो नोएडा में क्या करते हो रह करके? मैं पार्क का काम करते हैं। पार्क में मजदूरी करते हो? हाँ। परिवार में कौन कौन है यहाँ पे? परिवार में हम 7 लोग हैं। 7 लोग कौन कौन है? हमारे 5 बच्चे हैं, 2 लोग हम। क्या लग रहा है यूपी में चुनाव होने हैं अब? क्या चुनाव तो हमें देखो, मैं खुला देता हूँ मायावती को। मायावती के वोट रखो। तो मानी क्यों नहीं जाती आपके वोट? मानेगा नहीं। SC हो इसलिए क्यों? नहीं माने? चमार बिरादरी की वोट जो है मायावती में जाती है, अच्छा। इसलिए मानी नहीं जाती। नहीं, इसलिए कोई योजना नहीं। आप कह रहे हो कि हमारी वोट नहीं मानी। मायावती ने आपके लिए कुछ काम भी किया है? काम अब नहीं, हमारे लिए भी अच्छा नहीं जो किया, तो फिर नागा भी नहीं किया। हमारी भला गरीब आदमी कहीं पहुंचते हैं तो सुनी तो जाती है। हाँ, मायावती सरकार में। इस सरकार में नहीं सुनी जाती? इसमें कोई सुनता ही नहीं। कोई नहीं सुनता। योगी सरकार में कोई नहीं सुनता? कोई सुनता नहीं। क्या वो सुनते हैं बड़े आदमी की। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इस सरकार में? इस सरकार में दिक्कतें बहुत आई। नोटबंदी हुई तो गरीब आदमी मरा, बड़ा आदमी कौन मरा बताओ? हैं? और कोई सुविधा मिली इस सरकार में आपको? नहीं, हमको कोई सरकारी सुविधा कुछ? कोई योजना नहीं हमको। कोई सुविधा नहीं मिली? तो यहाँ कितने की तनख्वाह मिलती है आपको? हमको 7,000। 7,000 रुपये मिलते हैं आपको काम? तो यही तो अधिकारी यहाँ आते हैं, खाली काम लेते हैं। ये कोई नहीं कहता है कि इनकी तनख्वाह कितनी है, ये कोई पूछता नहीं। आपको बिजली पानी शौचालय वगैरह है? अरे बिजली तो अभी तुकला गए, यहाँ से केबिल भी नोच ले जाएंगे, 100 रुपया ले जाते हैं हर महीने। बिजली वाले? और क्या? शौचालय वगैरह है? नहीं, कुछ नहीं है। तो आपके जो बच्चे हैं, बीवी है, ये कहाँ जाते हैं? ये सब अपना इधर जंगल अंगल में जाते हैं, अपना कहीं नाले वाले किनारे। सरकार कहती है कि हमने गरीबों को शौचालय बनाए पूरे देश में। तो बने तो हैं, यही नाला बने, यही जंगल बने हैं, कहाँ बने हैं? अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमने गरीबों को गैस सिलेंडर दिया है। सिलेंडर दे दिया तो गैस क्या फ्री में दे रहा है? वोट नहीं दिया गया। वैसे मोदी जी का कोई काम आपको अच्छा लगा? हमको तो अच्छा कोई काम नहीं लगा। ठीक, तो जीत कैसे जाते हैं? जीत का अब हमारे कहने से हार भी नहीं सकते, हाँ। ना भी जीत सकते हैं। तो क्या गरीबों के लिए काम नहीं कर रही सरकारें? गरीबों के लिए यही कर रही हैं। बस ये 2 साल से लॉकडाउन लगा है तो तुकला गया है कि आज जो नमक है तो आटा नहीं, आटा है तो तेल नहीं, यही है। 600 का तेल है, 200 रुपया किलो है। आप वो कितना तो है। तेल लेकर के आते हो महीने में? महीने में मान के चलो 4 किलो 5 किलो तेल। अच्छा, खा लेते हो आप? और क्या? कितना महंगा हो गया आपको? कुछ कटौती अरे खर्चे में? कितना कटौती हुई? आप तो कहाँ हो? आप यही इतने ज़्यादा का महंगाई हुई? अब महंगाई बढ़ ही रही है। 7,000 में यहाँ अगर यहाँ 2 आदमी ना काम करे ना तो कुछ नहीं बचेगा। एक बात बताइए, आपके सामने 3 ऑप्शन है, एक अखिलेश यादव है, एक CM योगी है, एक मायावती है। किसको वोट करोगे तुम? देखो हम तो वोट करेंगे मायावती की। मायावती। अब किस्मत जाने उनकी, ठीक है। और अब किन जहाँ तक तो कोशिश करके सरकार 2 ही की बनेगी, या मायावती या अखिलेश। हाँ, 2 ही। लेकिन जो योगी हैं वो अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं, अब उससे वोट नहीं मिलेगा हिंदुओं का? हिंदुओं का मिलेगा, लेकिन ये तो है मिलेगा, लेकिन मिलेगा उस हिसाब से कुछ करो तो। बताओ कि दिक्कतें क्या आ रही हैं आपको इस टाइम? अरे समस्या बहुत कुछ है, यहाँ रहना भी मुश्किल है। एक तो अभी जो बताओ 7,000 में 3-4 हज़ार रुपये कमरा मिलता है, और इतना परिवार लेके कमरा लेके आदमी रह पाएगा? लाइट वाले आते हैं, केबिल नोच ले जाते हैं, पैसा के चक्कर में डाल देते हैं, वो भी चोरी से तो डालते हैं। बच्चे जो हैं आपकी, कुछ पढ़ाई लिखाई चल रही है उनकी? पढ़ाई लिखाई कहाँ से चले जब बंद है स्कूल है? नहीं, 2 साल पहले से पढ़ा रहे होंगे।
पहले तो वहीं गांव में पढ़ते थे सरकारी स्कूल में। हाँ, यहाँ पे जब नोएडा में कब से आ रहे हो? यहाँ हम तो 2 साल से हैं। 2 साल से बच्चे की कोई पढ़ाई नहीं हुई है? नहीं, कोई नहीं। तो वोट डालने जाते हो आप गाँव में? हाँ, वोट डालने जाते हो? वोट डालने अभी गए थे, अभी प्रधानी का इलेक्शन हुआ था, अभी गए थे। मायावती का काम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मायावती ने भी अच्छा करा काम। हमें नवेड़ा बसा दिए, मायावती ने बसाए। अन्य हम तो झुग्गियों में पड़े, सेक्टर 8 की झुग्गियों में रह गए हम, और झुग्गियों से हम सब नवेड़ा में बसा दिए। हरोला में ना झुग्गियों में सेक्टर 8 में। हाँ जी, हाँ। और शुक्र समझो मायावती का जो आज हम फ्लैटों में। अच्छा, 5 साल होने जा रहे हैं योगी सरकार को, कुछ विकास हुआ है नोएडा में? सपा से भाजपा सरकार को हमें कुछ नहीं हुआ जी, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। हमें मायावती ने घर दे दिया, हम बड़े चैन से अपने में रह रहे हैं। मत करोनी में कोई काम नहीं हुआ? हमें ना हुआ। वो 5 किलो नाज मिल रहा, उसे क्या चाव है? हम खाली नाज चाव ले होगा, वो बन गया। 200 रुपये लीटर तेल हो रहा, कैसे देख रहे हो? अरे हम तो भूखे मर रहे तेल के बिगर। हमें तो एक दिन भी पराठे ना मिल ले, रूखी रोटी खाओ है रोज, सब्जी भी जरा से तेल से छोंक है। अच्छा जी। अन्य हम तो खूब तेल के खाने वाले, रात दिन खा करे। जो योगी सरकार है, कुछ हिंदू मुस्लिम की बात सामने हाँ, पक्का बिल्कुल। मुसलमानों को तो ऐसा रख रखा जैसे 32 दांतों में जबान। मुसलमानों की जबान तो बिल्कुल भीतर बढ़ा रखी है। अच्छा, हाँ, वो बहुत ज्यादा। मुसलमानों को तो कुछ समझ ही न रही है। सरकार 2 बच्चों का कानून भी लेकर आ रही है योगी की, कि 2 बच्चे जिसको होंगे उसको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी केवल। हाँ, तो फिर ठीक है, 2 बच्चे बनवाओ। हम तो कहते तू एक भी मत बनवा, जैसे तू रंडवा सब खस्सी करवा दे, किसी को भी मत ना बनवाओ औलाद। जब है ही ना तेरा, तुझे क्या पता जरा कहाँ से आके पढ़ा तेरे तो माँ ना बाप। पर चुना तो आप लोगों ने था। अरे हमने ना चुना, और ना जिन्होंने चुना होगा उन्होंने चुना होगा, हम क्यों चुनते? हमें तो कुछ समझता ही ना। अच्छा जी। बता, हम विधवा आज तक भी कोई पेंसिल आई हो जितना से सरकार बनी है, और मायावती की मांग रही, और इसके आते मुसलमान के नाम से नाम वो पेंसिल बंद कर दी। पर बीजेपी का तो नारा सबका साथ सबका विकास होएगा, जिसका होएगा उसका होएगा, हमारे लिए तो ना है, हमारे लिए कुछ नहीं करा उसने। आपके लिए मायावती ने अच्छा काम किया? हाँ, मायावती ने नवेड़ा में बसा दिए हमें। हमारे जड़ जम गए, चाहे हमारे बच्चे फेरी फिर रहे हैं, चाहे हमारे बच्चे जूती साइकिल बेच रहे घर मिल हैं, गया? कुछ मेरे में घर मिल गया। सारे दिन घूमे गलियों में और उसमें आके बैठ जाए अपने घर में। अपने घर में। नौकरी हमें ना चाहिए दे, मत देवे। हम तो अच्छे 10-12 बनाएंगे बच्चे, मत देवे। नौकरी ना देगा तो मत देवे, तो नाज ना देगा, 5 किलो नाज। हमारे बच्चे फेरी फिरे गली गलियों में, घूम के फिर आएंगे। ईद आ रही है, क्या तैयारी चल रही है आपकी ईद की? अरे ईद को तो और बकरा लेकर रहे, उस बकरे से भी डर लग रहा, कभी और नाम कर दे, काटे बकरा और बता दे वो कुछ और, तो फिर उसका क्या मुंह पकड़ लेंगे हम। अच्छा, डर लगता है कि आपको सरकार में? हाँ, डर लग रहा है जी, हम तो पूरे डरे हुए हैं। जैसे कि आप त्योहार मनाते हैं, हाँ। कुछ कमी आई है क्या उस चीज में? कुछ सारी कमी आ रही है, बताओ क्या आ रहा है? एक भी बकरा तुम्हें कॉलोनी में दिखाई दे रहा हो? परसों की ईद है। क्या डर किस बात का है? इस बात का कभी बकरे का मीट बना और कुछ और ही बना, बता देवा। मतलब पुलिस कभी छापा मार दे कि सही बात। हाँ, तो इसे डर के मारे बकरा ना मंगा रहे। तो फिर कैसे मनाओगे ईद आप? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं मनाएंगे, अपने मीठा खा के बना लेंगे, और क्या। डर किससे है आपको? हमें तो सरकार से डर है, कार्रवाई कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसका कोई पता नहीं। अच्छा, आसपास बिरयानी की दुकान लगती है इस कॉलोनी के आसपास अभी? लगा कर रही, पर वो अभी बंद हो गई। लगा करें, क्यों नहीं लगती है वो? अब हमें पता नहीं भैया। जब वो रस्सी का सांप बनाई दें, भैंस के को गाय का बता दें, तो बताओ उसको क्या पकड़ लेंगे हम उसका। सरकार जो है, सरकार उसी की सरकार है, वे सच्चा लिख दिखा दें उसे, वे वहाँ से बिल्कुल सब पक्का बना के भेजा, कोई गाय है। गरीब आदमी क्या खाएंगे? महामारी चल रहा है, तो सरकार को देखना चाहिए जो हमारा पब्लिक क्या खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे दिन काट रहे हैं। तो अनाज मिलता है 5 किलो। 5 किलो से खाली गेहूँ खा लूँ बैठ के, और घर के दीवार तोड़ तोड़ के खा लूँ बस, और उसके साथ कुछ ही नहीं चाहिए। 2 किलो तो 1 किलो तेल, पहले 200 रुपये में 2 किलो तेल आ रहे थे, अब 1 किलो भी नहीं आ रहा तेल। आपने जैसा भी कहा कि मायावती ने हमें घर दिए, लेकिन वोट हम अखिलेश को देंगे जी। अभी मतलब अभी अखिलेश जी को ही लाना जरूरी है, क्योंकि सारे बच्चे घर पे बैठ गए हैं, और जो गरीब आदमी है उनके पास मोबाइल नहीं है। स्कूल तो है नोएडा में, मायावती ने बनवाए थे जी। अभी तो बच्चे घर पे हैं, जिनके पास टच मोबाइल नहीं है वो बच्चे कहाँ जाएंगे? हर एक बच्चे के लिए हर एक मोबाइल चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम जब पेट नहीं पाल पा रहे तो मोबाइल कहाँ से दिलाएंगे? योगी जी के काम से खुश नहीं है जी? बिल्कुल नहीं है, ये कोई काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं किया। एक बार भी हमारा कॉलोनी में आके बंदा इस सरकार में कोई नहीं आके देखा जो इस कॉलोनी का बंदा क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो आदमी काम कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था, वो भी घर में छोड़ छोड़ के बैठा हुआ है अभी इस टाइम मतलब जी।
और बेरोजगार अभी नहीं, एक डेढ़ साल से बैठा हुआ घर पे बिल्कुल, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि उनकी बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कुछ ही नहीं पता है। लेकिन जो योगी सरकार है अयोध्या में मंदिर तो बनवा रही है, उससे वोट मिलेगा बीजेपी को। जी, मंदिर वही होगी, सरकार को वही मिलेंगे वोट। अब यहाँ नोएडा में नहीं मिलेंगे वोट, कि वहाँ पे तो दुकान करेंगे, कुछ करेंगे, लोग वह खाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे, आप बताइए। लेकिन आस्था का मामला है ना, राम आज तो पेट में खाना नहीं चाहिए, रोटी पानी नहीं चाहिए कि खाली मंदिर लेके बैठे रहे। पर लोग तो बहकावे में आ जाते हैं ना। कुछ कोई नहीं भड़का में आ रहे, हम लोग यहाँ 12-15 साल से रह रहे इसी कॉलोनी में, लेकिन हमारा यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम के कोई कुछ नहीं हुआ आज तक नहीं। 2 बच्चों का कानून लेकर आ रही है सरकार जी। 2 बच्चों का कानून जी। आप उससे तो वही है, पहले 3 बच्चे से जब वो नहीं हो रहा था, अब 2 बच्चे लाएंगे। 2 बच्चे से क्या होंगे? अब एक बच्चे को पेट नहीं पाल पा रहे तो 2 बच्चे कहाँ से खिला लेंगे? 2 बच्चे के आप बताइए, इस सरकार में कहाँ से खिला लेंगे? हमारे महंगाई कर रहा है। लेकिन मोदी जी कह चुके हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, हम कुछ नहीं देंगे आपको। नहीं देंगे तो कोई इस सरकार को हम हटा देंगे। जो सरकार आगे की लाएंगे हम देखेंगे, अपना काम धंधा कुछ तो चलेंगे, कुछ तो करके खाएंगे। नोटबंदी में आपने नोट बदले थे? जब नोट ही नहीं था तो कहाँ से बदलेंगे? अच्छा। जब नोट ही नहीं था तो कहाँ से बदलेंगे, आप बताइए ना। बैंक पे हमारा बैंक खाता चेक कर लीजिए तो 2000 भी नहीं होगा। तो क्या पहले बीजेपी को वोट दिया था आपने? जी पहले जी, पहले इससे पहले वोट। हाँ जी। तो अब क्यों नहीं दोगे? अब नहीं देंगे, क्यों? आप भूख मरने की नौबत आ गया, इसलिए नहीं देंगे। पहले क्यों दिया था आपने? पहले इसलिए दिए थे, जो सब बता रहे थे ये सरकार अच्छी है, हम भी सोच रहे थे ये सरकार अच्छा है, चलो इस सरकार में वोट ये सरकार आएंगे तो हमारा बाल बच्चे के लिए भी आगे ऐसे ही होगा। आप बताइए, हमारे 3 बच्चे, 3 बच्चे के लिए 3 मोबाइल चाहिए। जब हमारा रोटी नहीं हम पूरा कर पा रहे तो मोबाइल कहाँ से देंगे? 3 अच्छा, ऑनलाइन क्लास जो जी, 3 मोबाइल चाहिए। 3 मोबाइल हम 10,000 5,000 की भी लेंगे तो 15,000 की मोबाइल लेंगे। आपके बच्चों की कुछ फीस माफ हुई अभी तक? कुछ ही नहीं माफ हुई जी, घर पे बैठे बैठे फीस जा रहे बच्चे को। अच्छा। कुछ ही नहीं माफ हो रहा, वो तो खाली सुनने में अच्छा लगता है तो माफ हो रहा है, लेकिन कुछ ही नहीं हो रहा है। माफ नहीं हुई फीस? जी, कुछ ही नहीं माफ हो रहा। कह रहा था कमरा किराया माफ होंगे, लेकिन वो भी नहीं होंगे हुआ है। सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा मिल रही है आपको? हमें कुछ ही नहीं मिला, खाली 5 किलो बस वही राशन दे रहे हैं, लेकिन वही खाली गेहूँ खाते रहो बस, और कुछ ही नहीं मिला। उज्ज्वला गैस योजना के तहत आप सिलेंडर कुछ ही नहीं मिला, उसमें भी पैसा दे के लेना पड़ा। शौचालय वगैरह कुछ मिला वैसा? कुछ ही नहीं मिला हमारा इधर, तो कुछ ही नहीं मिला इधर, तो कुछ ही नहीं दिया है। क्या लग रहा है कुछ बदलाव होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, फिर यही सरकार आएगी दोबारा से? बीइंग अ स्टूडेंट मैं तो यही चाहती हूँ कि सबसे पहले कॉलेज फीस, स्कूल फीस, यही सब कम हो। मतलब राइट टू एजुकेशन बोला जाता है, राइट टू एजुकेशन ऐसा कुछ है नहीं। जिसके पास ज़्यादा पैसे उसको एजुकेशन मिलेगी, जिसके पास नहीं है उसको स्कॉलरशिप के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली जो ये बस फेयर है, ऑटो फेयर है, ऐसा कुछ स्टूडेंट के लिए इतना कुछ प्रोवाइड किया नहीं गया है कि स्टूडेंट को मिले, बस फेयर में कटौती मिले, या कुछ ऐसा हो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑटोज़ निकाले जाए, कुछ बसेस निकाले जाए, जिसमें उनको ऐसा दिखाया जाए कि उनको ज़्यादा पैसे ना देने पड़े स्कूल और कॉलेजेस जाने के लिए। योगी सरकार के 5 साल पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। कितना विकास हुआ आपकी कॉलोनी में, क्या काम हुआ है? ज़्यादा कुछ तो हुआ ही नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोई काम नहीं हुआ? हाँ, जैसे कोई डेवलप्ड एरिया है उसको और डेवलप हो रहा है, और जो अंडर डेवलप है उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, बीएसपी सरकार में 4 कॉलेज बनाए गए थे यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कॉलोनी बनाई गई है, विकास किया गया, रोड हैं, हाईवे बने हैं, लेकिन 5 साल में जो योगी सरकार चल रही है इसमें कितना बदलाव देखते हैं? कुछ विकास हुआ है नोएडा में आपकी नज़र में? मेरी नज़र में कुछ चीज़ तो कम हुई नहीं, बढ़ी ही है। और मतलब जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बीएसपी के सरकार में इतना पढ़ा नहीं था। चलो कोरोना के हालात को देखते हुए भी ले तो भी इतना नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, एजुकेशन को कैसे देखते हैं आप? कोरोना चल रही है, महामारी चल रही है। एग्जैक्टली तो जैसे कि सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ है, तो भी इतनी फ़ीस जो देनी पड़ी हमें, तो हमें वो फ़ीस इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो उन्होंने कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई नहीं ना। तो इस हिसाब से तो उन्हें कंसेशन देना चाहिए था हर स्टूडेंट्स को। उनके भी स्टाफ है, लेकिन हमारे भी पेरेंट्स हैं, तो अगर टीचर्स भी जैसे पेरेंट्स हैं, उनको भी एज अ पेरेंट्स अपने आप को रख के देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि पेरेंट्स कहाँ से फ़ीस जमा करेंगे। तो क्या लग रहा है? हम ये लोग हमें मायावती को डांटते हैं और जाते हैं मोदी पर। मतलब वोट मायावती डाल तो चला मोदी पे? हाँ, मोदी जाते हैं। ऐसे कैसे? हाँ, अब वो मशीन द्वारा पड़ती है ना। अच्छा, मशीन में गड़बड़ है? हाँ, मशीन गड़बड़ है, और झाड़ी वो मायावती पड़ती है और जाती है मोदी पर।
ये भी दिक्कत है। हाँ ये भी दिक्कत है। पर सरकार कह रही है ऐसा तो नहीं होता, हैं? ऐसा नहीं होता। ऐसा भैया होता है, ऐसा होता। हाँ ऐसा होता है। हम हमारे यारों में ये होता है, जाते मायावती वोट और जाती पूरी मोदी पर और जाती वोट। अब होता तो जब बटता होता वो मोहर होते थे तब घर पड़ते थे। योगी का कोई काम अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा लगा, कोई काम अच्छा, कोई अच्छा नहीं लगा है मोदी का, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। हमारे भैया हमारे हरदोई में मकान गिरे पड़े हैं, कोई हमारे शोरा नहीं है, हमारे ये लोग के घर गिरे पड़े हैं। योगी जी कह रहे हैं खुशहाल है यूपी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता। कुछ नहीं सवाल भैया, हमारे मकान देख लो जो तो बता दो कैसे रह रहे हो हैं। हम ये रहे पड़े हैं, मकान में भरे हैं और ये यहाँ पड़े हैं और जैसे बड़े बड़े आदमी भैया हैं उनके लिए तो कोट गाड़ी दे रहे हैं और सब दे रहे हैं और हम गरीब कुछ मिल रहा है।